हेलो पिला माने आज आमे पढ़िबा रिडक्स रिएक्शन रो सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट रे आमे कोन कोन पढ़िथिले टिके फर्स्ट 5 मिनिट टिके देखि दबा, तापर आमे पढ़िबा आज रो नुवा पार्ट। ठीक अछि। फर्स्ट पार्ट रे आमे कोन कोन पढ़िथिले कि रिडक्स रिएक्शन काहा कुआ जाय, आगुरु कोन कोन थ्योरी थिला, एबे कोन कोन थ्योरी अछि, से अनुसार आमे विभिन्न प्रकार रो डेफिनेशन देखथिले कि ऑक्सीडेशन काहा कुआ जाय, रिडक्शन काहा कुआ जाय। ठीक अछि। तो फर्स्ट कोन देखथिले आमे क्लासिकल आइडिया अनुसार कोन कि माने फर्स्ट को होतिला कि तमरो ऑक्सीजन जेतले ऐड होउची किछि भी ये रे, तो सेतेबेले ताको कहा जाउतिला कि तमरो सेटा को कहा जाउतिला ऑक्सीडेशन। किबा तमरो किछि जदि हाइड्रोजन कोन सिरु भी माने कोनोसी कंपाउंड कढा जाउतिला ताको कहा जाउतिला ऑक्सीडेशन। ठीक अछि। एमिति तमरो सब ऑक्सीडेशन किबा किछि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तमे जदि किछि ऐड करूतिलो सेथिरे, तो सेटा को मध्य कहा जाउतिला हमरो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन तारो उल्टा, रिडक्शन है कोन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किबा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किबा तमर हे गला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एगुडा कहा जाउतिला रिडक्शन। ठीक अछि। तापरे कोन पढिथिले, तापरे हमें आसिथिले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अनुसार जहा हुए हमरो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी अनुसार हमें देखथिले कि जो ऑक्सीडेशन माने होची इलेक्ट्रॉन लूज करिया। कोनोसी भी स्पेसिस रे इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए सेटा को हम ऑक्सीडेशन कहताऊ। कोनोसी भी माने हमरो ये माने कोनोसी भी कंपाउंड रे जदी इलेक्ट्रॉन गेन हेता ताको हमें कहताऊ रिडक्शन। ठीक अछि। आउ कोन जानथिले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कुआ जाय, हमरो रिड्यूसिंग एजेंट कोन पे का कुआ जाय, सेगुडा मध्य हमें माने पढिथिले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं रिड्यूसिंग एजेंट होची डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। तापरे तापरे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मध्ये पढिथिले, जोटा कि आज हमें डिटेलली पढिया कि कोन सेथिरो यूज आसे, कोन हमरो यूज करि परिया, सेटा को सेही थ्योरी को नेकी सेही कांसेप्ट को नेकी कोन हमें यूजफुल काम करि परिबा। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रे हमें देखिथिले कि जिंक और कॉपर मध्ये रे केमिति ट्रांसफर होउची इलेक्ट्रॉन रो, सेटा हमें पढिथिले कि जिंक जेहेतु बेसी रिएक्टिव कॉपर टू, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करे एवं कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करे। दैट मींस जिंक ऑक्सीडाइज हुए एवं कॉपर होउची रिड्यूस हुए। ठीक अछि। सिमिलरली कॉपर और सिल्वर मध्य जदि देखियो, कॉपर होची मोर रिएक्टिव। जदि कॉपर मोर रिएक्टिव हैला माने सी हबो ऑक्सीडाइज एवं माने हमर जो सिल्वर रहला ताको से करबो रिड्यूस। ठीक अछि। तापरे हमें जदि देखियो कोबाल्ट और निकेल भितर टिके जानियार अछि कि कोबाल्ट होची बेसी रिएक्टिव देन निकेल। तो कोबाल्ट और निकेल जेतले संगरे रिएक्शन करिवे, कोबाल्ट हबो ऑक्सीडाइज एवं निकेल हबो हमर रिड्यूस। ठीक अछि। तो एटा को हमें विभिन्न नाम रे कहथिले कि मेटल एक्टिविटी सीरीज किबा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जोटा कि मेटल रो रिएक्टिविटी दर्शाइ थाय कि को मेटल केते रिएक्टिव। तो हमें जो पढिले जिंक कॉपर और सिल्वर मध्ये रे तांको भितर सबडो रिएक्टिव हैला जिंक देन कॉपर देन सिल्वर। ओके। तापरे हमें आसले ऑक्सीडेशन नंबर कोना, जोटा गोटे चार्ज द फीलिंग ऑफ चार्ज, गोटे एलिमेंट अछि, गोटे एटम अछि, तापरे केते चार्ज अछि रहि परिबो, त जो फील होची ताको जेते चार्ज, सेटा को हमें कहू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हमें विभिन्न रूल माध्यम रे काढिया में सिखिथिले कि केमिते रूल अछि सब ताम पाइ सेटा मध्ये हमें ठीक से देखिबा। देखो फर्स्ट होची ऑक्सीडेशन नंबर रे जो एठी रूल गोडा अछि, कोन कोन पड़थिले कि एलिमेंटल स्टेट रे जो भी एटम अछि किबा मॉलिक्यूल अछि, सेगुडार ऑक्सीडेशन नंबर हबो 0। जो तापरे जो आयन्स अछि माने सिंगल एटम आयन मान करे कोन होबो ना, जेति कि तारो ऊपर चार्ज अछि सेटा होची तारो ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली जदि मल्टीपल एटम वाला हमर किछि अछि आयन, तो तांकर जो मिसी की सब एटम रे मिसी की ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू द लाइक तारो जो होल नंबर, होल चार्ज से होल आयन ऊपर जेति चार्ज अछि सेटा हबो तारो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक अछि। सेमते तमे एमिते रे देखि परियो कि अल्कली मेटल्स रो सब बेले ऑक्सीडेशन नंबर +1 हबो, अल्कलाइन अर्थ मेटल रो सब बेले ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हबो, एल्युमिनियम रो सब बेले +3 हबो। एगुडा सब जनरलाइज्ड रूल, जेमति फ्लोरीन रो सब बेले -1 हबो, किंतु ऑक्सीजन रो कोन कोन हे परियो एठी देथिला -1 -2 -1 -1/2 0 देन +1 +2 एते गुडा हे परियो ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक अछि। ऑक्सीजन हैज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तापर हमें कोन पढथिले, तापर हम पढथिले कि क्लोरीन और ब्रोमीन भितरे किबा आयोडीन भितरे किए काहाकू रिड्यूस करि परिबो,
सेटा मध्ये हमें पढ़ी पारिथिले। तापर एटा देछि कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर गोटे ग्रुप रे केते हे पारे। फर्स्ट ग्रुप रे अल्काली और अल्काली मेटल्स रे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हबो +1। सेकंड ग्रुप रे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रे हाईएस्ट हबो +2। थर्ड ग्रुप माने थर्टीन्थ ग्रुप एल्यूमिनियम वाला ग्रुप रे सेटे +3 हबो हाईएस्ट। सिलिकॉन ग्रुप रे +4, फास्फोरस रे +5, सल्फर ग्रुप रे +6 एवं फ्लोरीन ग्रुप रे +7 हबो। ठीक अछि। तापरे तापरे हमें ऑक्सीडेशन नंबर जब मिलिला हमको ता अनुसार हमें डिफाइन करले ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन कोन ना जदि गोटे एलिमेंट गोटे एटम किबा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर बढ़िला तो सेटा को कहले हमें ऑक्सीडेशन। जदि हमें ऑक्सीडेशन नंबर कमिला कोनोसी भी एलिमेंट रो ताको हमें कहले रिडक्शन। ठीक अछि। तापर तापर हमें पढ़तले टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। तीनटा हमें चारि प्रकार अछि टोटल। हमें ता मध्यरु तीनटा पढ़ी सारथिले ना लास्ट टा पढ़ीबा अछि। तथापि हमें तीनटा फर्स्ट रिवीजन करिया तापर हमें लास्ट टा को जिबा। फर्स्ट रिएक्शन थिला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोन ना कोनोसी भी माने एलिमेंट दुईटा एलिमेंट अछंती समान मिक्स हेके आ गोटे एलिमेंट जो तयारी करंती सेही रिएक्शन को हमें कहू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस A plus B gives rise to C। ठीक अछि। तो सेमते हम जदि देखिबा C plus O2 gives rise to CO2, Mg plus N2 gives rise to Mg3N2, CH4 plus O2 gives rise to CO2। ठीक अछि। एगुडा सब हे गेला तमरो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जोठी गोटे गोटे हमरो कंपाउंड सृष्टि होउची। आ एगुडा रिडक्स रिएक्शन कोन में सेटा देखतिलो कि केमिता तमरो चेंज होउची ऑक्सीडेशन नंबर। तापर हमें आसले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रे कोन ना गोटे कंपाउंड थिबो ताकू तुम हाइड्रोलाइसिस करो किंबा हीट करो। हीट जेते बेले भांगुचो तार एलिमेंट्स रे तार नंबर मध्ये बदली थाए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टा रिडक्स रिएक्शन नो कैल्शियम कार्बोनेट रो डिकम्पोजिशन टा रिडक्स रिएक्शन नो। कोन पाइने सेतिरे जो एलिमेंट्स अछि कैल्शियम अछि, कार्बन अछि, ऑक्सीजन अछि सेमानकर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हे न थाए। हमें असले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होची दुई टाइप रो। गोटे होची मेटल डिस्प्लेसमेंट आ गोटे होची नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट रे कोन होना गोटे मेटल आ गोटे मेटल को डिस्प्लेस करि थाए। किंतु नॉन मेटल ले होची गोटे मेटल आ गोटे माने नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे किबा गोटे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे। ठीक अछि। मेटल डिस्प्लेसमेंट रे फर्स्ट देखिदा कि जदी गोटे एलिमेंट गोटे मेटल आ गोटे ठु बेसी रिएक्टिव तो से मेटल टा डिस्प्लेस करियो कम रिएक्टिव एलिमेंट को किंबा कम रिएक्टिव हमर जो अछि मेटल को। ठीक अछि। जदी मो एटी एग्जांपल देबी कॉपर सल्फेट रु जिंक जदी कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करबो कॉपर सल्फेट रु हम डिस्प्लेस हे जो कॉपर एवं जिंक जेकी ता जगह रे बसि जिवो तो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बनि जो। सिमिलरली चारटा एग्जांपल तुमको बतैथिली सेटा देखिबो। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रे कोन होना तार उल्टा कि एठी नॉन मेटल डिस्प्लेस हुए। नॉन मेटल के कोठ डिस्प्लेस होबो ना सोडियम प्लस वाटर। ठीक अछि। तो एठी कोन बनियो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक अछि। एठी कोन डिस्प्लेस हला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गोटे नॉन मेटल या डिस्प्लेस हला तो एटा हे होला नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। सेमती का सिमिलरली कैल्शियम प्लस H2O बनियो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एठी कोन ना ए जो कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम सोडियम कैल्शियम एगोडा सब रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव मेटल्स जहा फल रे से कोल्ड वाटर रे मध्ये रिएक्शन करि पारंती। कोल्ड वाटर रे मध्ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करि पारंती। किंतु मेटल्स लाइक जेंति का जिंक मैग्नीशियम आयरन सेगुडा कोन ना टिके एमानन को अपेक्षा कम रिएक्टिव तो तांको टिके दरकार आउ टिके एक्टिवेटिंग फैक्टर दरकार जेंति कि तमर स्टीम द्वारा से माने जतले रिएक्शन करंती सेतेबेले तमर माने एमाने रिएक्शन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करि पारे थांती। ठीक अछि। तापरे तापरे हम आ गोटे हमर एलिमेंट्स देखिया जोटा कि नॉन मेटल को डिस्प्लेसमेंट करियो। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट करना H2O प्लस फ्लोरीन जेतल वाटर फ्लोरीन से रिएक्शन करे सेतल कोन होबा ना HF बनिबो एवं ऑक्सीजन बनिबो। ऑक्सीजन को से डिस्प्लेस करियो फ्लोरीन। ठीक अछि। तापरे जदि हमें देखबा हां तापरे हमें जदि देखिया क्लोरीन एठी गोटे कहितली कि तम 17 नंबर ग्रुप रे जोटा ऊपर अछि माने गोटे ग्रुप रे जोटा ऊपर अछि से कोन ना फर्स्ट हमरो माने ता तळे वाले को जदि फ्लोरीन ऊपर अछि से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को तांको कंपाउंड रु से
डिस्प्लेस करि परिबो सेमता सिमिलरली तमे जदी देखिबो हमर क्लोरीन क्लोरीन कोन करि बने ब्रोमीन आउ काको आयोडीन को डिस्प्लेस करि परिबो किंतु तमर जो रहिला ब्रोमीन से क्लोरीन के फ्लोरीन को डिस्प्लेस करि परिबो नाही ओके तापरे तापरे आसिले नुआ रिएक्शन गोटे लास्ट रिएक्शन जोटा 4 नंबर रिएक्शन थिला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कोन देखिबा सेटा भल से पढिया ता विषय रे देखिया डिस्प्रोपोर्शनेशन ओके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रे कोन ना तुमको एमिति देखा जिवो माने धरा जो एग्जांपल ए रिएक्शन 2H2O2 gives rise to 2H2O plus oxygen मो डेफिनेशन जणया पूर्व तुमको मेकानिज्म बतै दउछ एठी देखो हाइड्रोजन +1 एठी ऑक्सीजन -1 +1 -2 एठी 0 तो एठी जदी देखिबो हाइड्रोजन रिमेन कांस्टेंट तार ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है ऑक्सीजन एठी देखिया -1 रु -2 जाईची दैट मींस रिडक्शन एठी -1 रु 0 जाईची दैट मींस ऑक्सीडेशन एठी कोन देखिलो गोटे एलिमेंट ऑक्सीजन अछि गोटे एटम सेटा रिडक्शन भी हेची ऑक्सीडेशन भी हेची जेते बेले गोटे सेम एटम रिडक्शन भी हेथाय एवं ऑक्सीडेशन भी हेथाय सेम रिएक्शन रे तो सेटा को हमें कहताउ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कोन होबा an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced गोटे एलिमेंट गोटे ऑक्सीडेशन स्टेट रे थिबो रिएक्टेंट साइड रे किंतु से जेतेबेले प्रोडक्ट बनिबो जेतेबेले तारो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जिवो जा बेले से बोथ ऑक्सीडाइज भी होबो एवं रिड्यूस भी होबो तापरे एग्जांपल हमें जदी देखिया गोटे तो देखि देले पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन जदी देखिया फास्फोरस प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O एठी जदी हमें देखिया P3 TH2PO2 माइनस देखो एठी कोन देखिया ना देखो P4 रे 0 यार ऑक्सीडेशन स्टेट एठी देखो हाइड्रोजन ने कोन हबो प्लस एठी -3 फास्फोरस रे एठी देखो फास्फोरस रे कोन अछि एठी फास्फोरस रे अछि +1 तो एठी कोन हला फास्फोरस 0 रु -3 गला एवं फास्फोरस 0 रु +1 गला तो फास्फोरस बोथ ऑक्सीडेशन भी हला एवं रिडक्शन भी मध्य हला गोटे ऑक्सीडेशन फास्फोरस स्टेट थिला 0 एपटे प्रोडक्ट साइड रे दुटा ऑक्सीडेशन स्टेट हला एवं जोटा कि 0 टू डिफरेंट मींस जे ऑक्सीडाइज भी हेची एवं रिडक्शन भी हेची तो एटा को मध्य हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोली कहि परिबा सिमिलरली S8 12OH माइनस जदि एटा देखिया कोन होबा एठी 4H2 माइनस प्लस 2H2O3 माइनस प्लस 6H2 एठी जदि एग्जांपल देखिबो S8 रो केते ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एठी करते एठी 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एठी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर केते ना +2 ठीक अछि तो एठी सल्फर 0 रु -2 जाईची एवं सल्फर 0 रु +2 जाईची 0 रु -2 जीवा माने कोन रिडक्शन 0 रु +2 जीवा माने कोन ऑक्सीडेशन दैट मींस सल्फर बोथ ऑक्सीडाइज भी हेची एवं रिडक्शन भी हेची सेति में एटा मध्य गोटे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तापर एग्जांपल जदी देखिया हम क्लोरीन रो देखिया क्लोरीन कोन करे ना जेतल 2OH माइनस तो मिसे से कोन फॉर्मेशन करे ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O ठीक अछि तो एथिरे कोन हो ना क्लोरीन होची 0 2OH माइनस देन ClO माइनस रे +1 हमर क्लोरीन रो आ एठी -1 तो क्लोरीन कोन हला 0 रु +1 आसिला तापर क्लोरीन आसिला 0 रु -1 तो एठी कोन हला क्लोरीन ऑक्सीडेशन हला एवं एठी हला क्लोरीन रिडक्शन ठीक अछि तो एठी हमर क्लोरीन मध्य डिस्प्रोपोर्शनेट हला जोहा फल रे से बोथ ऑक्सीडाइज्ड एवं हमर रिड्यूस हला तो एटा मध्य गोटे माने हमर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नेक्स्ट एग्जांपल जदी देखिया फ्लोरीन रे कोन ना F2 2OH माइनस F2 2OH माइनस gives rise to 2F minus plus OF2 gives rise to H2 एठी गोटे इंटरेस्टिंग देखिबा देखो F2 कोन 0 2OH माइनस रे हमर एटा देखिया नै F माइनस रे एठी -1
एठी OF2 रो केते -1 फ्लोरीन रो एठी भी -1 एठी भी -1 ठीक अछि ताबरे हां देखो एठी कोन देखो ना फ्लोरीन रे कोन से F रो -1 भी जाईची एवं F रो एठी भी -1 तो फ्लोरीन रो डिस्प्रोपोर्शनेशन हेनी फ्लोरीन खाली रिड्यूस हेची किंतु ऑक्सीजन देखो एठी ऑक्सीजन रो -2 एठी ऑक्सीजन रो +2 एवं एठी ऑक्सीजन रो -2 तो एटा गोटे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हैला कि ना तो माने एठी -2 रो सेही +2 को आसी थरे ऑक्सीडेशन एवं -2 रो -2 को ही रहिची जा बलर कि एटा गोटे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नुह एठी जदी देथिबो this means the among halogens fluorine doesn't show a disproportionation tendency okay तापर हमें जदी देखिबा the paradox of fractional oxidation number paradox of fractional oxidation number माने कोन तमे पर्यंत पढि आछो होल -2 किबा +1 0 -3 एमते एमते ऑक्सीडेशन नंबर पढि आछो तमे केबे पढिचो कि -3/2 ऑक्सीडेशन स्टेट -5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट किबा +5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट एमती पढिचो ना एमिति पढिनो आ एमिति रियलिटी रे एग्जिस्ट भी करे नाही कोन बा करे नाही ना तमे जहां भी जदी माइनस केबे फ्रैक्शन रे आछी सेटा होची एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर केबे भी रियल ऑक्सीडेशन नंबर सेटा नुह ता माने कोन मु जदी एग्जांपल देखिबी गोटे कंपाउंड अछि C3O2 ठीक अछि कार्बन सब ऑक्साइड ठीक अछि कार्बन सब ऑक्साइड यार जदी स्ट्रक्चर देखियो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O जदी एठी तमे देखिबो कहार ऑक्सीडेशन केते नंबर एठी एक C रो केते ऑक्सीडेशन नंबर हबो 0 कमान सेम माने एटम अच्छा एठी +4 एठी +4 एठी ऑक्सीजन -2 एठी -2 जदी कार्बन रो तुमको पचारि एठी देखो दुईटा कार्बन रो सेम अछि +4 एवं आ गोटे कार्बन रो 0 अछि किंतु तुमको कार्बन रो ऑक्सीडेशन स्टेट पचारले कोन हो एवरेज तो एवरेज हबो +8 डिवाइडेड बाय 3 एति हेला तुमरो कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट गोटे फ्रैक्शन आकार आसला किंतु तमे जदी इंडिविजुअल देखियो कोठी भी फ्रैक्शन अछि कि नाही तमे जोठी भी तमे फ्रैक्शन देखियो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर तमे भाबी दबो कि सेटा गोटे एवरेज वैल्यू आसीची ठीक अछि रो मो एठी भूल कर देली +4 नो +2 कम बने एठी -2 एठी +2 एटा 0 जेहेतु एठी आसीबो नै किछि इफेक्टिव तो +2 एटी +4/3 आसीबो कार्बन रो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ताबरे सिमिलरली ट्राई ब्रोमो ऑक्टाक्साइड ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड दैट मींस कोन तीनटा ब्रोमीन थिबो Br3 आ ऑक्सीजन केतेटे थिबो 8टा Br3O8 ता स्ट्रक्चर केमते हो ब्रोमीन 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 देन ऑक्सीजन 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 8टा ऑक्सीजन तो एठी जदी हमें ब्रोमीन रो देखिबा ब्रोमीन रो एठी हबो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एठी आसी जो +6 एठी आसी जो +6 तो इंडिविजुअल ब्रोमीन रो दुईटा ब्रोमीन रो सेम अछि आ गोटे रो डिफरेंट अछि तो एवरेज हमर ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन रो केते आसीबो ई मॉलिक्यूल रे केते आसीबो ना एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन will be equal to 612 416/3 16/3 हबो तार एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो तुमको एमिति भी पचारि पारे कि कोन ट्राइब्रोमो ऑक्टाक्साइड रे ब्रोमीन रो कोन पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर हे पारे कोन हेबो +6 किबा +4 जदी तुमको पचारि एमिति कि ब्रोमीन रे माने ट्राइब्रोमो ऑक्टाक्साइड रे ब्रोमीन रो ऑक्सीडेशन नंबर केते तो सेतेला हबो आंसर 16/3 Similarly, next example, tetrathionate कौन ना S4O6 2- यार जो स्ट्रक्चर ड्रा करिया S4 S S S S then O O- O O O O ठीक अछि एटा हेला स्ट्रक्चर जदी एटा ऑक्सीडेशन स्टेट देखिया सल्फर रो एटार 0 एटार 0 एटार केते +5 एटार केते +5 तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल +5 आउ 0 एवरेज जदी देखिया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर विल बी केते 5 5 10 10/4 दैट मींस 5/2 +5/2 होची
oxidation number of sulfur, average oxidation number of sulfur 2.5 ठीक अछि। तो एटा हे गला पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर माने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को भी दर्शाई थाए। तापरे हमें आसीबा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एटा तो सब्जेक्टिव रे आसे, ऑब्जेक्टिव रे एते आसेनी ठीक अछि। बैलेंसिंग केमिते तमे बैलेंसिंग करियो, फर्स्ट फर्स्ट तमे बैलेंसिंग केमिति करथिलो ना कि एमते हीट एंड ट्रायल मेथड H2 + O2 H2O कोन होतला ना एठी दुईटा हाइड्रोजन, एठी दुईटा हाइड्रोजन, एठी दुईटा ऑक्सीजन, एठी दुईटा ऑक्सीजन। तो फर्स्ट हमें कर दोतिले कि हीट एंड ट्रायल ले एठी जदी हमें 2 कर दबा तो एठी हमें 2 बसई परिबा एवं एठी हमें 2 सॉरी एठी हमें 2 बसई देले हमर बैलेंस हे जाउतला। तो हमें हीट एंड ट्रायल मेथड रे फर्स्ट फर्स्ट करूतलु, किंतु एबे हीट एंड ट्रायल मेथड न करी कि ऑक्सीडेशन नंबर अनुसार हमें काढिबा केमिति हमें बैलेंस करिए। तो तुमको डायरेक्टली मु गोटे एग्जांपल माध्यम रे कहि दोची केमिति बैलेंस करिवा। जदी हमर रिएक्शन अछि, गोटे रिएक्शन होची Cr2O7 2 minus plus SO3 2 minus gives rise to chromium 3 plus SO4 2 minus। एटा हमर रिएक्शन हला। फर्स्ट स्टेप कोन माने तमे रिएक्शन को भल से लिखिबो। सेकंड स्टेप कोन करछि ना तमे तो प्रत्येक एलिमेंट रो प्रत्येक एटम रो तमे ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शेबो। एटार कोन क्रोमियम रो +6 एटी ऑक्सीजन रो -2 सल्फर एटी +4 ऑक्सीजन रो -2 क्रोमियम रो +3 एवं सल्फर +6 आउ ऑक्सीजन होची -। एती गला ऑक्सीडेशन नंबर। तापर कोन करा हबो ना ठीक कैलकुलेशन करिया पे पड़ियो। तमे जदी देखिबो एठी एग्जांपल calculate the increase and decrease of oxidation number and make them equal. From step 2 we can notice that there is a change in oxidation state of chromium and sulfur. Sulfur और ये chromium रो oxidation state बदली छी, प्लस पर +6 हेची सल्फर एवं chromium +6 रो +3 हेची। तो कोन oxidation there is decrease of +3 oxidation state in chromium on right hand side of the equation। सेति में oxidation state of sulfur कोन चेंज होला +4 और +6। तो एई जो एई गुडा बैलेंस करके ठीक करियार अछि कि 82 क्रोमियम एवं 3SO3 2 माइनस एवं 3SO4 2 माइनस करियार अछि। ठीक अछि कम ना देखो भल से जदी लिखिबे छोट छोट लिखिबा ठीक अछि। क्रोमियम Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स राइज टू तळे लिखुची क्रोमियम 3 प्लस SO4 2 एटी कोन हला +6 +4 +6 +3 ऑक्सीजन रो सेम अछि। तो एटी कोन करा हबो ना एटी 6 अछि तो एपटे भी 6 करिया पई पड़ियो चार्ज। 6 केमति करियो 2 गुणी देले 6 जे 2 * 3 +3 तो +6 गला। तो यहा सब समान हे गला। तापरे कोन करिवा ना देखो तापरे हमर SO4 रे देखिया SO4 रे कोन करिया ना दुईटा जगह 3 3 गुणी दबा 3 3 गुणी देले 3 * 12 3 * 12 हे जो ठीक अछि। तापरे कोन एज द रिएक्शन occurs in the acidic medium and further the ionic charges are not equal on both sides, add 8H plus on the left side to make ionic charges equal। एठी आयनिक चार्ज इक्वल हेनी, दुई पटरे आयनिक चार्ज इक्वल नाही। तो हमें कोन करिया ना हाइड्रोजन रो यूज करके हमें करि परिया ताको बैलेंस केमति करिया 88H प्लस जोड़ी दबा एवं 84H2 जोड़ी दबा। जा फले जेहेतु एसिडिक मीडियम रे अछि तो हमें 8H प्लस जोड़ी दोछि। जदि अल्कलाइन मीडियम रे थांता हमें जोड़ी थांते OH माइनस। ठीक अछि एटा हे गला हमर ऑक्सीडेशन स्टेट अनुଯାयी तमरा बैलेंस केमति करियो गोटे रिएक्शन को तमे जानि परले। सिमिलरली नेक्स्ट होजी हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड रे केमति हाफ रिएक्शन मेथड रे कोन करिया ना गोटे इक्वेशन को दुईटा भाग रे भांगे देबा। ठीक अछि गोटे रिएक्शन को दुईटा भाग रे एटी जस्ट हां दुईटा डिवीजन कर दबा तापर हमें ताको बैलेंस करिया। जदि एग्जांपल देखिबा रिएक्शन होची Fe2 प्लस Cr2 O7 2 माइनस gives rise to Fe3 plus Cr3 plus। तो एठी कोन हला आयरन रो ऑक्सीडेशन हेची क्रोमियम रो रिडक्शन हेची। ठीक अछि तो हमें ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट को अलग अलग करिया। तो एठी लिखिया ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ कोन कारे ऑक्सीडेशन हेची आयरन रो तो Fe2 plus gives rise to Fe3 plus। रिडक्शन हाफ रे कोन क्रोमियम Cr2O7 2 minus gives rise to Cr3 plus। एठी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम रो +6 एठी
प्लस 3 हे गला लिख देला तापर हमें ताको बैलेंस आउट करिया थर्ड स्टेप रे बैलेंस आउट करिया जदी केमती होबो Cr2O फर्स्ट तो बैलेंस ही अछि आयरन रो सेम अमाउंट अछि तो एटार बैलेंस करिया केमती Cr2O7 2 माइनस गिव्स राइज टू 2Cr3 प्लस स्टेप 4 रे कोन करिया जेहेतु ऑक्सीडेज माने हमर एसिडिक मीडियम रहउची तो हमें ताको चार्ज बैलेंस करिया एठी 6 टा चार्ज अछि एठी हमर कोन दुईटा चार्ज अछि और नेगेटिव अछि सेति हमें चार्ज बैलेंस केमती करिया ना Cr2O7 2 minus plus 14H plus gives rise to 2Cr3 plus plus 7H2 ठीक अछि एटा हे गला हमर बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिडक्शन हाफ जदि ऑक्सीडेशन हाफ रे सेमती करिया जदि सेमती लिखिया हमें देखो इलेक्ट्रॉन रे लिखता Fe2 plus gives rise to Fe3 plus plus इलेक्ट्रॉन तो आमे जदि बैलेंस रिएक्शन एबे लिखिया क्रोमियम रो भी Cr2 माने इलेक्ट्रॉन अनुसार Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6टा इलेक्ट्रॉन देले हमें बैलेंस कर द 6टा इलेक्ट्रॉन एपटे 2Cr3 plus plus 7H2 ठीक अछि तो हमें जतले एटा को बैलेंस आउट करिबा तो बैलेंस आउट करके रिएक्शन लिखले कोन हो 6Fe2 plus Cr2O7 2 minus plus 14H plus gives rise to 6Fe3 plus plus 2Cr3 plus plus 7 हला आंसर आसी हमर एतिकी तापर तापर हमें आसी होले आउट ए कांसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शंस एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन एटा पूरा थियोरेटिकल हमको थ्योरी पढिया पई पडियो कि एनसीईआरटी रे कोन देई टाइट्रेशन माने कोन तमे जदी किछि गोटे न्यूट्रलाइजेशन करछ सेही टाइप रो रिएक्शन को हमें टाइट्रेशन कहै जदी देखिबा in acid based system we came across with a titration method for finding out the strength of one solution titration केते करा जाय ना तम पाखरे गोटे बीकर रे एसिड अछि ठीक अछि तो सेही एसिड रो स्ट्रेंथ माने तारो केते मोलर कंसंट्रेशन सेटा जानिया पे हमें टाइट्रेशन को अपनाई थाउ जदी टाइट्रेशन रे देखिबा देखो strength of one solution against the other a pH sensitive indicator similarly in redox system the titration method can be adopted to determine the strength of a reductant टाइट्रेशन जो रिडक्स रिएक्शन जानिया पे केमते माने कोन पे यूज हुए ना स्ट्रेंथ ऑफ माने रिड्यूस रिडक्टेंट किमा ऑक्सीडेंट सेही गोटा स्ट्रेंथ जानिया पे हमें यूज करथौ टाइट्रेटिंग माने टाइट्रेटिंग मेथड द यूसेज ऑफ इंडिकेटर्स इन रिडक्स टाइट्रेशन इज इलस्ट्रेटेड बिलो in one situation the reagent itself is intensely colored that is permanganate ion रो कोन कलर ना पिंक कलर ठीक अछि तो permanganate MnO4 ion रो here MnO4 minus ion acts as a self indicator MnO4 minus कोन ना पिंक इन कलर तार कलर होची पिंक कलर तो सेतेबेले से जेतेबेले माने रिड्यूस हो जाय तार कलर माने कलरलेस हो जाय तो हमें यार कलर चेंज रो ही जानि परबा कि एटा रिड्यूस हला ना ऑक्सीडाइज हला ठीक अछि तो सेही पई ताको माने किछि स्पेशल हमें दो नेता से देहरे कि माने से रिएक्शन हमें किछि स्पेशल इंडिकेटर न दे कि मध्ये जानि परछु कि रिड्यूस होची कि ऑक्सीडेशन होची ठीक अछि so here MnO4 minus act as a self indicator the visible endpoint in this case is achieved after the last of the reductant Fe2 plus or Cr2O4 C2O4 2 minus तापरे हमें कोन देखिबे तमे कोन करियो ना एठी देखो MnO4 minus सॉल्यूशन अछि तमे सेठी ड्रॉप करके Cr2 C2O4 minus दबो ठीक अछि जेतले कलर डिसअपियर हे जो सेतले जानिबो कि MnO4 minus टा पूरा पूरी भाबरे कोन ना रिड्यूस हे गला तो सेते बेले जदी हमर जानि परिया कि केते स्ट्रेंथ ले MnO4 minus if there is no dramatic auto color change that means pink ru colorless there are indicators which are oxidized immediately after the last bit of the reactant is consumed the best example is afforded by Cr2O7 2 minus which is not a self indicator Cr2O7 कोन ना self indicator न सेति पई ताको self गोटे indicator दवा पे पड़े but oxidizes the indicator substance diphenylamine ते ऑक्सीडाइज कर दे डाइफिनाइलामाइन को जोटा कि तमरो कलर चेंज रे हेल्प करी थाए देयर इज येट अनदर मेथड व्हिच इज इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट कॉमन इट यूजेस is restricted to those reagents which are capable of oxidizing iodine ions example कोन iodine ion माने iodine को यूज करके मध्ये हम करि पारू बट iodine को कोन करा जाय ना iodine को किछि किछि
कंपाउंड ताको रिड्यूस करि पारंती कि ऑक्सीडाइज करि पारंती। तो से मेथड रे हमें जदि देखिया कपर जते बेले हमर कोन ए जो मेथड प्रिंसिपल कोन ना आयोडीन जते बेले ब्लू कलर ठीक अछि ब्लू कलर स्टार्च सह दे किंतु and has a very specific reaction with thiosulfate ion which is through a redox reaction. Thiosulfate reaction सह मध्ये गोटे स्पेसिफिक रिएक्शन दिए जोटा कि रिडॉक्स रिएक्शन भाबरे परिचित आयोडीन रो ठीक अछि। On addition of starch after the liberation of iodine from the reaction of copper 2 plus ion on iodide ions an intense blue color appears जेतेले iodine हमरो कोन स्टार्च तो रिएक्शन करे जेतेले कोन गोटे ब्लू कलर रो इंटेंस कलर देखा जाय। This color disappears as soon as the iodine is consumed by the thiosulfate ion. Thus, the endpoint can easily be tracked and the rest is the stoichiometric calculations only. ठीक अछि तापर कांसेप्ट को हमें जिबा लिमिटेशंस ऑफ कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कोन ऑक्सीडेशन नंबर लिमिटेशंस अछि कोन तार यूजर लिमिटेशंस अछि। As you have observed the discussion the concept of redox process has been evolving with time. This process of evolution is continuing. In fact, in recent past, the oxidation process is visualized as a decrease in electron density. एबे कोन ना हमें फर्स्ट करतेले कि ऑक्सीडेशन नंबर को माने हिसाब को नहीं कि ऑक्सीडेशन के बारे रिडक्शन कहतिले किंतु एबे ऑक्सीडेशन कोन को जाउछ ना जदे डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होची गोटे एटम ऊपर ताकू मध्ये ऑक्सीडेशन कहिथो। रिडक्शन को कोन को जाउछ ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एटी देछि। In recent past, the oxidation process is visualized as a decrease in electron density, and a reduction process is visualized as an increase in electron density around the atom involved in the reaction. ठीक अछि एही अनुसार तमे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमें एबे लाइक जनरली पढुछु। तापर रिडक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस कोन एटा देखिबा। फर्स्ट गोटे रिडक्स रिएक्शन हम पढतले जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस gives rise to zinc 2 plus plus कप तो एही मेथड को उथिरे यूज है ना हमें गोटे इलेक्ट्रोड माध्यम रे हमें कले केमते कले ना देखो एठी रखि देले दुइटा बीकर गोटे रहले ZnSO4 आ गोटे रहला कॉपर सल्फेट रो कलर कोन ए कलर जिंक सल्फेट कलरलेस ठीक अछि। तो एठी कोन करले ना दुइटा इलेक्ट्रोड बसेले एठी जिंक रो इलेक्ट्रोड एठी कॉपर रो इलेक्ट्रोड एवं तांको गोटे वायर द्वारा जोड़ देले ठीक अछि। एटा को कहला एनोड आ एटा को कहला कैथोड। तापरे आ गोटे कोन ना आ गोटे एमिदिया एठी आ गोटे ट्यूब रखले दुइटा कनेक्शन हेछि दुइटा बीकर कनेक्शन हेतबा गोटे ट्यूब रखले जोटी कि नाइट्रेट सॉल्ट भलिया किछि जिंस रखते एटा को कहला सॉल्ट ब्रिज। ए सॉल्ट ब्रिज माध्यम रे तमरो आयन रो ट्रांसफर हे परियो ठीक अछि। एटा गला जिंक इलेक्ट्रोड एटा कॉपर इलेक्ट्रोड एते एठी जेतेबेले तमे एठी गोटे स्विच बनाला जेतेबेले तमे या द्वारा करंट फ्लो कलो ठीक अछि। एठी तमारो एक्सटर्नल ये को बैटरी गोटे अछि करंट फ्लो कलो सेतेबेले कोन होबो ना इलेक्ट्रॉन रो फ्लो करंट रो फ्लो होबो ए पटे ए डायरेक्शन रो ए पटे एवं इलेक्ट्रॉन रो फ्लो होबो ए पटे रो ए पटे। दैट मींस कोन जिंक कोन होबो ना गोटे गोटे जिंक एटम ऑक्सीडाइज है कि Zn2+ बनियो एवं से हमरो इलेक्ट्रोलाइट जो अछि ए जो सॉल्यूशन को आसीबो जहा पळर कि तम लाइक टाइम जेते जेते बॉडी बॉडी जीवो ए जो जिंक इलेक्ट्रोड रो ओजन सेते कमी कमी जीवो। सिमिलरली कॉपर रो कोन होबो ना कॉपर रो एठी कॉपर 2+ रो कॉपर को कले माने सॉलिड कॉपर को ट्रांसफर होबो जहा पळर कि कॉपर रो एठी कंसंट्रेशन कमिबो एवं से डिपोजिशन होबो इलेक्ट्रोड रे जहा पळे कि कॉपर रो इलेक्ट्रोड रो हमरा बॉडी बॉडी जीवो कोन तार ओजन बॉडी बॉडी जीवो ठीक अछि। एटा कोन ना यूज करा जाय बहुत क्षेत्र रे जदि मो देखैबी कोन कोन यूज आस्ते यूजेस ऑफ रिडक्स कप ए जो ये दुइटा जोड़ी जिंक आउ कॉपर सेटा को कोन कहा जाय मु कहूची सेटा को कहा जाय रिडक्स कपल जेहेतु से माने रिडक्स माने रिएक्शन करिथान ठीक अछि। तो एटारे कोन ना प्यूरिफाइंग द कॉपर सॉल्यूशन तमे प्यूरिफाई करि परियो केमते करि परियो प्यूरिफाई कि तमे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करि परियो ठीक अछि। जदि तमे एठी रिडक्स रिएक्शन माने आ गोटे ऑपोजिट रिएक्शन एठी चले देबो
तो उल्टा हे जिवो कि कॉपर रु तळु को आसीबो एवं जिंक रु कॉपर को आसीबो ठीक अछि तो कॉपर बार को मध्ये प्यूरिफाई करे पे करा जे किंतु रिवर्स मेकानिज्म तार ठीक अछि एटी सॉल्ट ब्रिज विषय के जोटे थ्योरी देइछे देखिबा हां वी कैन वी कैन नॉट वी कनेक्ट सॉल्यूशन इन टू बीकर्स बाय सॉल्ट ब्रिज जोटा कि गोटे यूट्यूब ठीक अछि यूट्यूब भीतर कोन कोन थाए पोटेशियम क्लोराइड एवं अमोनियम नाइट्रेट ठीक अछि यूजुअली solidified by boiling with agar and later cooling to a jelly like substance कौन थाए कॉपर सॉरी पोटेशियम क्लोराइड एवं अमोनियम नाइट्रेट आगर सब मिक्स करके ताको गोटे जेली फॉर्म रे अना जाए एवं से यूट्यूब भीतर भर्ती करा जाए ठीक अछि एई जो सेटअप टाकू हमें कौन कहता ना डैनियल सेल सेटअप ठीक अछि तुम जो बैटरी चलते बैटरी मध्ये जो सेल थाए सेई सेल गुडा को एई प्रिंसिपल ले ही चलंती जोटा कि हमें एठी देखुछु ठीक अछि तापर कौन हेबो इवेंट कौन हेबो स्विच जदी ऑन कर दवा इवेंट कौन हेबो सेटा देखियो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम जिंक टू कॉपर टू प्लस बट थ्रू द मेटालिक वायर ये जो डायरेक्टली हमें कॉपर रु जिंक ट्रांसफर हे जाउनी मेटालिक वायर द्वारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची जहा फल रे से जिंक रु कॉपर को जाउची इलेक्ट्रॉन the electricity from solution in one beaker to solution in the other beaker flows by the migration of ions through the salt bridge ए जो दुईटा बीकर मध्य रे केमदी इलेक्ट्रॉन माने गोटे क्लोज सर्किट ना तमे जदी सॉल्ट ब्रिज को हटे दबा क्लोज सर्किट हबो कि एठु आसला सर्किट एठु बंद गेला नै माने करंट फ्लो हबनी सेति में ताको मेंटेन करे पे हम सॉल्ट ब्रिज देताओ जा बेले एठु करंट आसिला एमिति या भीतर पसला ठीक अछि तो हमर जो सॉल्ट ब्रिज रा काम करना करंट को गोटे बीकर को आ गोटे बीकर को ट्रांसफर करे पे माध्यम हो जे सॉल्ट ब्रिज ठीक अछि तापर हमें नेक्स्ट को पसिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोन जो इलेक्ट्रोड अछि ताको मध्य रे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होचे सेटा को हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहि थाउ if the concentration of each species taking part in electrode reaction is unity जदी ए जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन रे सब कंसंट्रेशन एठी जदी यूनिट रे 1 रे अछि तो सेटा को कोन कहता ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at 298 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवं कंसंट्रेशन 1 ठीक अछि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कोन ना हाइड्रोजन रे इलेक्ट्रोड का हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड भलिया नै तो जहार हमर कोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थाए 0 वोल्ट ठीक अछि तब जदी एटी होल प्रोसेस मो देखेबे करंट कोटू फ्लो होची देखो जिंक कोन जिंक एटू देला Zn2+ वाला तो इलेक्ट्रॉन से डोनेट करला दैट मींस इलेक्ट्रॉन ए बार को देला तो इलेक्ट्रॉन एपटे फ्लो हैला देन इलेक्ट्रॉन आसी कि यहा ऊपर जमा हैला ठीक अछि तो ए इलेक्ट्रॉन को कॉपर सॉल्यूशन कॉपर 2+ जो अछि ते ग्राब करला इलेक्ट्रॉन को एवं कॉपर रे माने कन्वर्ट हैला एवं एठी बार रे जमा हैला कॉपर ठीक अछि एटा हैला माने मेकानिज्म तापर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कोन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होती 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एवं यूनिटी कंसंट्रेशन एथरो हमें जानि परिबे कि को कंपाउंडर केते माने रिड्यूसिंग नेचर किबा ऑक्सीडाइजिंग नेचर ठीक अछि जदि एठी देखिबा फ्लोरीन कोन देखो फ्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होचे 2.87 धीरे-धीरे एटा कमी नेगेटिव को आसी जहार जेते इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से सेते मात्रा रे माने रिड्यूस होबा पई चाहूची से सेते मात्रा रे रिड्यूस होबा पई चाहूची दैट मींस से सेते स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रांग हमर कोन हला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जे जेते रिड्यूस होबा पई चाहूची से सेते भले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना नहीं को तो जदी एग्जांपल देबी मु ए बी सी डी चारिटा माने एटम अछंती ठीक अछि तांकर गोटे होची रिडक्शन पोटेंशियल 3 गोटे -4 गोटे +7 आ गोटे होची 0.5 तो तुमको पचारछि या भीतर कोटा सबटो बेसी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तमे ए वैल्यू रो बुझु जखन ए वैल्यू देखौ कि जहार जेते पॉजिटिव माने पोटेंशियल थिबो से सेते रिड्यूस होबा पई चाहिबो दैट मींस एटा ए जो देखियो सी टा सबटो बेसी रिड्यूस होबा पई चाहिबो सी कन्वर्ट होबा पई चाहिबो सी माइनस दैट मींस एटा गोटे इलेक्ट्रॉन गेनर ठीक अछि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करियो काटो एक्सेप्ट करियो जण गोटो छाडिले तो ये कोन करिवो ना जण को ऑक्सीडाइज होबा पई से सहायता करियो जहा पड़ल कि ये हला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हला सी
जदि आमे ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ देखिबा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ तो C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D ग्रेटर देन B जहार बेसी जते बेसी माने हमर रिडक्शन पोटेंशियल से सेते बेसी भलो ऑक्सीडाइजिंग माने एजेंट ठीक अछि ताबरे एठी तमे जदि देखो एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन एठी देखो हाइड्रोजन कन्वर्ट हेछि H2 को तार माने जो पोटेंशियल अछि सेटा 0 ब्रोमीन ब्रोमीन जदि देखिबो तार 1.09 ए टेबल ले जदि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ देखिया हाइड्रोजन ग्रुप रो क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन या माने कोन क्लोरीन को रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज करि परिबो किंतु क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करि परिबो नाही ठीक अछि रिएक्शन कोन हे परिबो HCl F2 gives rise to HF F सॉरी Cl ठीक अछि क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करि परिला किंतु क्लोरीन ऑक्सीडाइज करि परिबो नै देखो HF Cl2 नो रिएक्शन एटा रिएक्शन नो खाली ए रिएक्शन टा पॉसिबल -1 रु 0 कर देला मींस क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करि परला क्लोरीन किंतु क्लोरीन को क्लोरीन ऑक्सीडाइज करि परिबो नाही तापर हमें जदी देखिबा तापर कोन बाकी रहला ठीक अछि एति की कहला देखो ए जो हैला एटी मेटल मान करे जदी देखिबा तमरो मेटल माने कोन ऑक्सीडाइज होंती से माने न्यूट्रल रु पॉजिटिव चार्ज आड़ को जानती जेमति की सोडियम प्लस को है लिथियम प्लस को है ठीक अछि एमाने केबे भी तमरे देखिनो तो माइनस मींस से माने रिडक्शन होंती दैट मींस कोन एमाने को पोटेंशियल केत कोन होबा दरकार सबड कम होबा दरकार कंपनी रिडक्शन जो एफिनिटी रिडक्शन होबा पे जो तांकर इच्छा सेटा सबड कम ता माने कोन एमानकर सब पोटेंशियल कम होबा दरकार देखो एटी सब नेगेटिव रे अछि एमान को पोटेंशियल ठीक अछि तो एठु जदी देखिबा जदी एपटे देखिबा तळ ऊपर को कोन होबा ना इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सॉरी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ दैट मींस तळे जोटा अछि सबुट से लाइक सबुट बेसी रिड्यूसिंग एजेंट सबुट स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो एटी कोन होबा स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम होची सबुट बेसी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट तापरे पोटेशियम तापरे कैल्शियम और रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम रो कोन पई बेसी हला ना गोटे हाइड्रेशन एनर्जी थाए हाइड्रेशन इफेक्ट पई लिथियम रा हमर सबुट बेसी हाइड्रेशन माने ये कोन रिड्यूसिंग पावर बेसी ठीक अछि से लिथियम जो भी एलिमेंट आसो से ताको रिड्यूस करि दबो धीरे धीरे रिड्यूसिंग पावर कमिबो जंदी एल्युमिनियम आसेला जिंक आसेला क्रोमियम आसेला सेमान को रिड्यूसिंग पावर धीरे धीरे कमी थाए ठीक अछि तापर हमें एक्सरसाइज को आसी जिबा किछि एक्सरसाइज क्वेश्चन करि दबा आज जेमि काली टिके प्रेशर कम रहेगा तो फर्स्ट दे असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू अंडरलाइन एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस ताको हमें गोटे गोटे माने सब कोन समस्त काढी दे परियो ठीक अछि से पचार छै कि जो एलिमेंट तळे तमर ऑक्सीडेशन नंबर माने अंडरलाइन हिची तार ऑक्सीडेशन नंबर तुमको काढिया पई कहि जदी एग्जांपल देखिया ए NaH2PO4 जदी यार स्ट्रक्चर हमें देखिबा POOH ने ठीक जेटा हैला स्ट्रक्चर तो फास्फोरस रे केते हमर ऑक्सीडेशन नंबर आसीबो +1 +1 +1 +2 मींस +5 तो हमर फास्फोरस रे ऑक्सीडेशन स्टेट हे गला एटी +5 सोडियम रे सब बेले केते +1 तापर सेकंड एग्जांपल करे NaHSO4 देखो Na रे सब बेले +1 हाइड्रोजन सब बेले +1 सल्फर रो हम जानने ऑक्सीजन -2 दैट मींस सोडियम जदी हमें सल्फर x धरले भाव मानि नियो x तो न्यूट्रल ए एटम टा न्यूट्रल तो समस्त ए जो सब एटम मान कर ऑक्सीडेशन नंबर जदी मिसै दवा ताहले हमर केते आसे कथा 0 तो +1 प्लस हाइड्रोजन रो +1 प्लस सल्फर रो x हमें धरि छे +4 * -2 ठीक अछि चारिटा ऑक्सीजन अछि इक्वल टू 0 ए कोन हला x एटा +2 एटा कोन -8 दैट मींस +2 - 8 = 0
x minus 6 is equal to 0. That means x equal to plus 6. सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट आसिला प्लस 6. तमे एमिति करि परियो केमा एमिति देखो s सल्फर ऑक्सीजन 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 देन o h o n ठीक अछि s n a h s o 4. तो यार कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट दुईटा दुईटा चारिटा दुई माने पांचटा एक छटा. तो एटी स्ट्रक्चर अनुसार भी तमे काढी परिबो ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल एटम मान कर. तापर c H4P2O7 यार केमती काढिया देखो +1 हाइड्रोजन फास्फोरस रो धरो x ऑक्सीजन -2. दैट मींस 4 into +1 means +4 plus x 7 into -2 -14 is equal to केता हो न्यूट्रल एटम. दैट मींस सब होल पावर 0 हो. तो x -10 is equal to 0. तो x आसीबो एठी केते सॉरी एडी 2x दुईटा फास्फोरस अछि तो 2x equal to 10. तो x आसी गला हमर 5. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू +5. तापर KMnO4 K2MnO सॉरी K2MnO4 K रो केते +1 ऑक्सीजन केते -2. जदी देखिबा यार x धरो x plus K2 2 into +1 that means +2. तापर माइनस 4 into -2 -8 equal to 0. x -6 is equal to 0. तो हमर x आसी गला +6. तो हमर मैंगनीज रो एठी हमर आसी गला केते x equal to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. हबो एबे तार स्ट्रक्चर जदी देखिबा M N O O O K O O minus K plus O minus K. ठीक আছে তো এটা কেতে +6 স্ট্রাকচার অনুসারে भी +6 হচ্ছে এটা 1 और 2 2 4 2 6 ঠিক আছে স্ট্রাকচার অনুসারে মধ্যে আমরা 6 আসিলা এবং ক্যালকুলেশন হিসাবে মধ্যে আমরা 6 আসিলা. তারপরে ই ক্যালসিয়াম অক্সাইড সুপার देखिया एडी देखो कैल्शियम रे केते सबले +2 ऑक्सीजन रे द्वारा x. तो +2 minus 2x is equal to 0. तो 2x equal to सॉरी हां +2. तो 2x equal to -2 x equal to -1. तो हमारा आसी गला ऑक्सीजन रो चार्ज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन डिनोट्स टू पेरोक्साइड. ठीक अछि तो ऑक्सीजन को स्टेट रे अछि पेरोक्साइड फॉर्म रे अछि. ठीक अछि तापर एग्जांपल NaBH4 बी रो काढियार अछि बोरॉन रो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको काढियार अछि. सोडियम रे केते +1 हाइड्रोजन रे केते -1 हां -1. तो बोरॉन रे x धर जो +1 +x -1 into 4 -4 equal to 0. तो x -3 is equal to 0 x is equal to +3. तो बोरॉन रो केते हे गला +3 हे गला धर ऑक्सीडेशन स्टेट. तापर G H2O7 इंटरेस्टिंग हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2. तो एठो तमे काढी पारियो देखो +1 into 2 means +2 +2x दुईटा सल्फर अछि -7 into -2 -14 is equal to 0. फार्मूला अनुसार तमे इजीली काढियो 2x - 12 equal to 0. तो x equal to +6 आसीबो. ठीक अछि फार्मूला अनुसार हमें काढी दिले किंतु तोर जो स्ट्रक्चर देखियो टिके भल लागो तुम S O S O O OH O O हला H2 S2O7 हला एटा हला तार स्ट्रक्चर. ऑक्सीजन इंटरेस्टिंग कथा कोन ना एई ऑक्सीजन हमर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आउ समस्त रो -2. ठीक अछि ना सॉरी भूल कली एटार भी -2. ठीक अछि समस्त रो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन रो -2 किंतु सल्फर हमर आसी गला +6. ओके तापर तापर क्वेश्चन कोन अछि H KL SO4 equal to 12. तो ये एग्जांपल है देखिए कार पचार सल्फर रो पचार. ठीक अछि ए जो सल्फर अछि तार पचार एग्जांपल माने फार्मूला अनुसार जदी दिबा पोटेशियम रे केते +1
अल्युमिनियम केते +3 ऑक्सीजन केते -2 तो +1 +3 माने 1 +3 प्लस सल्फर x अच्छे तो 2x 2 into x 2x तो ऑक्सीजन केते अछि 8टा 2 into 4 8टा into -2 that means 16 is equal to 0 2x minus 16 plus 4 is equal to 0 2x minus 12 is equal to 0 x equal to plus 6 तो एठी मध्य हमर सल्फर रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसिला +6 आसिला ठीक अछि तब केमिति ऑक्सीडेशन स्टेट काढिबा जानि पारलो केमिति फार्मूला यूज करि काढि परियो केमिति कैलकुलेशन करि काढि परियो सेटा हमें देखि देले तो 7.1 डन 7.2 what are the oxidation number of the underlying element in each of the following and how do you rationalize your results okay तो पचासी ऑक्सीडेशन नंबर केते ए जो एलिमेंट मानकर Ki3 Ki3 रे ऑक्सीडेशन नंबर केते देखो +1 यार तो +1 आयोडीन यदि x दला तो +3x is equal to 0 3x equal to 1 -1 x equal to -1/3 तो या अनुसार आयोडीन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते हला -1/3 किंतु आयोडीन रो ऑक्सीडेशन स्टेट माने फ्रैक्शनल आसिया कथा नो ठीक अछि तो सेति में हम स्ट्रक्चर देखिया पे पड़े स्ट्रक्चर केमति K प्लस आयोडीन आयोडीन बॉन्डेड एवं ए आयोडीन टा एपटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करथे एवं माइनस तो ए आयोडीन और ए आयोडीन रो हमर चार्ज हेगला 0 सॉरी तो ए स्ट्रक्चर अनुसार हमें देखि परिबा कि गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जेतु अछि तो सेति में हमें तांकर चार्ज -1/3 आस परिबो बोली कहि परिबा ता H2S4O6 ठीक अछि H2S4O6 एठी पछे सल्फर ठीक अछि सल्फर पछे जदी देखिबा हाइड्रोजन केते +1 ऑक्सीजन -2 सल्फर केते हेबो +2 +4x -12 equal to 0 तो 4x -10 equal to 0 x would be 10/4 तो means 5/2 तो एटा 5/2 मींस फ्रैक्शनल असला फ्रैक्शनल तो ऑक्सीडेशन नंबर हुए नहीं तो केमती या स्ट्रक्चर रो जाना पड़ियो केमती जाना पड़ियो सल्फर 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन ए स्ट्रक्चर है ए दुटा सल्फर रो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ए दुटा रो 6 और 6 ठीक अछि तो 8 होय तुमको जानि पारे सॉरी 6 नो 5 5 आउ +5 एठी देखो एक्चुअली सल्फर हमर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन ने नाही सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट सब अछि माने होल नंबर +5 0 किंतु हमें जदी सेटा काढुचे जो तोडा सब एवरेज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सेति में सेटा फ्रैक्शन रे आसुची तापर Fe3O4 सिमिलरली Fe3O4 रे जदी देखियो -2 तो 3x -8 is equal to 0 3x equal to 8 x equal to 8 plus 8/3 हबा कथा ठीक अछि तो कोन होउची देखिबा तो ऑक्सीडेशन नंबर कोन हबो ना एटी दुईटा माने कोन बाय फ्रैक्शन आसी एटी कोन Fe3O4 टा एमिते एग्जिस्ट करे FeO आउ Fe2O3 ठीक अछि एमिते रे से एग्जिस्ट करे तो एटी कोन हेगला आयरन रो एटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और एटी हेगला -+3 ऑक्सीडेशन से माने एक्चुअली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करंती किंतु जेहेतु हमें होल माने गोटे कंपाउंड को नोचे तो एवरेज काढला बेले सेटा गोटे फ्रैक्शन रे कन्वर्ट हे जाउ ठीक अछि तापरे CH3 CH2 OH यार जदी स्ट्रक्चर देखिया CH H तो यार कोन देखिया एटी कार्बन रो हमर ऑक्सीडेशन स्टेट आसीबो केते कार्बन रो -3 आसीबो ठीक अछि एटी ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसीबो CH2OH देछ ना तो एटी +1 ए दुटा रो माइनस तो एटी आसीबो -1 ठीक अछि तो एटा आसीबो कार्बन रो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 ठीक अछि ओके तब CH3 COO एटी कोन देखिया ना C ठीक अछि
यार ऑक्सीडेशन स्टेट केते हबो ना सेकंड कार्बन ना एटा रे हबो ऑक्सीडेशन स्टेट केते हबो जेतु ये अछि तो एठी आसी जो -2 एठी केते आसी जो ना -3 एठी केते आसी जो प्लस प्लस तो प्लस तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तो ओवरऑल जदि एवरेज देखिया हमर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड वुड बी 0 किंतु ताकर दी जनकर अलगा अलगा ठीक अछि तो एटा रे हम तो 7.1 और 7.2 सरीला नेक्स्ट क्लास रे हम ता परठू करबा सॉल्व 30 टा क्वेश्चन अछि मोस्टली दुईटा सेशन राउ हे जिवो ठीक अछि आज पे एति की थैंक यू।